लिंगा कहता है मेरे बाप दादा की 2 एकड़ जमीन पर बिराजू ने कब्जा कर रखा है। अगर मैं उससे अपनी जमीन के पेपर आपके हाथों में लाके दूं तो क्या तुम मेरी शादी अपनी बेटी से करवाओगे? इस बात को सुनते हुए पड्डू का पापा कहता है बिराजू सीधा आदमी नहीं, एक बार किसी की जमीन पर वो कब्जा कर ले तो वो वापस किसी को नहीं देता। तुम कोशिश कर लो, अगर तुम्हारी जमीन तुम्हें मिल जाती है तो तुम्हारी शादी करवा दूंगा पड्डू से। फिर लिंगा जमींदार के पास जाके कहता है मेरे पुरखों की 2 एकड़ जमीन तुम्हारे पास है, आज अगर तुमने मेरी जमीन के पेपर नहीं दिए तो लड़ाई हो जाएगी। बिराजू लिंगा से कहता है वो जमीन तो तुझे नहीं दूंगा, 2 एकड़ जमीन के बदले गाँव के सीमा से बाहर 4 एकड़ जमीन देने का ऑफर देता हूँ, मंजूर है तो पेपर ले जा। लिंगा मान जाता है। बिराजू पेपर पे सिग्नेचर करके लिंगा को दे देता है। लिंगा के जाते ही बिराजू का भाई बाली गुस्से से बोला भाई तुमने उसे जमीन क्यों दी, उसे तो यही मार देना चाहिए था। तब बिराजू ने कहा गांव के लोग लिंगा को सपोर्ट करते हैं, तुमने देखा नहीं लिंगा के साथ कितने लोग आए थे, अगर हम उसे कुछ भी कहते तो गाँव के लोग हम पे हमला भी कर सकते थे। और कहता है बाली कभी कभी दिमाग से भी खेलना चाहिए, जो जमीन मैंने उसे दी है वो शापित है, जो भी गया वहाँ से वापस नहीं आता। 2 दिन बाद लिंगा की मौत की खबर आएगी, तब तक शांत रहो। फिर गांव के एक किसान को देखते हैं जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर चुका था। तभी वही गांव का राक्षस जो बहुत खतरनाक होता है वो किसान को मार के उसका गोश्त खाने लगा। इसके बाद रात को सोते समय लिंगा को वही सपना फिर से आया। उसने देखा कि बचपन में लिंगा अपने दादा के साथ जंगल से कहीं जा रहा था। तभी दादा ने लिंगा को एक राजा की कहानी सुनाई जो बहुत गुस्से वाला किसी राज्य का राजा था, बात बात पर किसी की भी हत्या कर देता था। उस राजा की नजर कलिंग राज्य पर पड़ी तो कलिंग राज्य जब उस राजा के हाथों शिकार हुआ तो कलिंग के राजा ने कलिंग गांव का सारा खजाना इसी जंगल में कहीं छुपा दिया था। इतना कहते ही उसका दादा गायब हो गया। लिंगा दादा दादा बोलता है, तभी उसके चेहरे पर खून की बूंदें गिरी। उसने ऊपर देखा तो उसके दादा की लाश पेड़ पर लटकी हुई थी। ये सपना देख लिंगा घबरा के उठा, खुद से कहता है कल मेरी शादी है, शादी के बाद मैं उस जंगल में जाऊंगा जहाँ बिराजू ने मुझे 4 एकड़ जमीन दी। इस सपने का राज पता करने के लिए सोचता है इस शापित जंगल में ही मुझे बचपन से बार बार आने वाले सपने के बारे में कुछ पता चल सकता है। लिंगा शादी करने के बाद अपने दोस्त के साथ गांव की सीमा को पार करके जंगल में चला गया। उसके दोस्त ने जमीन नापी, लिंगा से बोला वहाँ से यहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक तेरी जमीन है। इतना बोल के लिंगा से कहता है अपने घर चलते हैं। लिंगा ने मना कर दिया। उसने कहा आज यहीं सोते हैं। सुबह को लिंगा का दोस्त जब सो के उठा तो उसने देखा लिंगा उसके पास नहीं था। लिंगा लिंगा आवाज लगाई, दोस्त की आवाज सुन के लिंगा आया। दोस्त ने कहा मैं तो डर गया था, अकेले कहाँ चला गया था तू? लिंगा ने बोला कुछ काम से गया था। दोस्त जंगल से अपने गांव में जाना चाहता था पर लिंगा वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। दोस्त ने पूछा ऐसी कौन सी बात है जो तू मुझे नहीं बता रहा? मेरे सोने के बाद रात होते ही तू कहाँ गायब हो जाता है?